सीरियल मन अति सुंदर में हाई वोल्टेज वाला क्लाइमैक्स सीन चल रहा है जहां निहारिका का पर्दाफाश हो चुका है। वेल, ये तो हम जानते थे ही कि किसी भी कोने में छुपी हो निहारिका, राध्या उन्हें जरूर ढूंढ लेंगी। और अब देखिए इन पूरी चीजों में ना प्रथम भी राध्या का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जब कहानी में खलनायिका का पर्दाफाश होता है तो वो क्लाइमैक्स सीन बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होता है। अब देखिए राध्या इतने दिनों से निहारिका को बिल में से निकालने की कोशिश कर रही थी। बिल में से तो नहीं, लेकिन उसे इस आटे के ड्रम से बाहर जरूर निकाल दिया है राध्या ने। शादी का जो जाल बिछाया था प्रथम ने, वो कामयाब हो गया है। निहारिका का सच सबके सामने आ गया और पुलिस ने निहारिका को पकड़ लिया है। अब यहाँ पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन हो गई। निहारिका को जब लगा कि भाई अब तो उसका खेल खत्म हो गया, तो देखिए कैसे कभी वो राध्या पर हमला करती तो कभी तोड़ फोड़ कर रही है। प्रथम ने एक नया गेम खेला था, उन्होंने राध्या को डाइवोर्स दे दिया था। राध्या का दिल टूट गया था, वो घर छोड़ के चली गई थी कि प्रथम निहारिका से शादी करने जा रहा है। पर ओवरऑल ये सब प्रथम की प्लानिंग थी निहारिका को पकड़वाने के लिए। पर निहारिका को वो भी पता चल जाता है कि ये प्लान है, तो निहारिका वहाँ से भी भाग रही होती है। तो फाइनली राध्या निहारिका को पकड़ लेती हैं और अभी निहारिका का सच सबके सामने है। पुलिस वालों को पता चल गया कि निहारिका जिंदा है। निहारिका ने जो फेक वीडियो बना के ये प्रूफ दिया था कि प्रथम ने उन्हें मारा है, उसका ओरिजिनल वीडियो राध्या ले आई हैं। राध्या को भी इस बात का पता चल चुका है कि निहारिका को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रथम ने शादी का नाटक किया था। और अब तो सबके सामने बता दिया है प्रथम ने कि वो सिर्फ और सिर्फ राध्या से ही प्यार करता है। वैसे इस शादी वाले प्लान के बारे में ना निहारिका को पता चल गया था और इसीलिए उसने छुपने की कोशिश भी की थी, लेकिन राध्या की नजरों से वो बच नहीं पाई और अब उसका सच इस सबके सामने आ चुका है। पुलिस वालों को पता चल गया है कि निहारिका ने मौत का नाटक किया था ताकि राध्या और प्रथम को वो फंसा सके। खतरनाक तरीके से पर्दाफाश हुआ है और आप देख सकते हैं कि पूरा मेरा हुलिया ये तो अभी फ़िलहाल ठीक हो चुका है थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं सबसे पुलिस वगैरह से छुपने के लिए कि वो चले जाए तब तक मैं छुपी रहती हूँ, तो एक ड्रम में चली जाती हूँ और वो ड्रम होता है आटे का, तो उसमें घुस जाती हूँ। और फिर मैं जब जा रही हूँ बाहर निकल के ताकाझानी कर रही हूँ कि गए कि नहीं ये लोग, उसी दौरान मुझे राध्या देख लेती है और वो फिर रिवील कर देती है मुझे। वो ड्रम ऐसे रोल करके सबके सामने लाती है और मैं निकलती हूँ, पूरा ऐसे आटा आटा हो गया है, मैं पूरी आटे वाली हो गई हूँ, ये तो अभी साफ हो गया है। अब निहारिका की पोल पट्टी खुल गई है तो आप ये सोचेंगे कि आगे कहानी में क्या होगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब कुछ दिनों पहले हमने आपको ये तो बताया था कि खबरें हैं कि सीरियल मन अति सुंदर में जनरेशनल लीप आ सकता है, तो क्या इस अंत से ही एक नई शुरुआत होगी? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में भाई ये जो करण धमकी दे रहे हैं बार बार शालिनी और शिव प्रसाद को, ये ट्रैक कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं खिंच गया? I mean, अब तो ऑडियंस भी बोर हो रही है, कुछ तो नया करने की कोशिश कीजिए। देखिए वैसे ही टीआरपी जो है टीवी सीरियल्स की इतनी ज़्यादा गिर रही है, ऐसे में कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ताकि ऑडियंस जो है वो आपके शो को देखे। से समझा रहा हूं तुम लोगों को, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बातें। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, तुम लोग जानते नहीं मुझे मैं कौन हूं। शिव प्रसाद देशमुख के घर जाओ, दरवाजा तोड़ो और बच्चों को उठा। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना बच्चों को उठा लो।
करण कुलकर्णी ने शिव और शालिनी को ऐसा क्या कह दिया कि दोनों इस कदर से दौड़े जैसे मानो कोई भूचाल आने वाला हो। रुको रुको शालिनी और शिव, जरा बताओ कि आखिर करण चाहता क्या है। तो वो गलत रास्ता अपना के, गलत तरीका अपना के कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, जैसे हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, जिस तरीका अलग अलग है। तो ना करण कुलकर्णी हार मानने वाले हैं, ना शिव और शालिनी हार मानने वाले हैं, बिकॉज बच्चे की बात है। तो उसी लड़ाई में, उसी जंग में हम अभी भी चल रहे हैं। लेट्स सी कि वो कैसे आगे बढ़ता है और कौन जीतता है, ये तो आगे पता चलेगा। अब शालिनी अपनी बहन से कोर्ट में मिलने आई थी, उसे कुछ पर्सनल बातें करनी थी। उसी बीच करण कुलकर्णी भी यहाँ आ गया और वही पुराना नाटक उसका, धमकी देने वाला कि तुम लोग अपना केस वापस ले लो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस बार भी उसने वही किया। शिव और शालिनी को कहा कि तुम्हारे बच्चों को मैं घर से ही उठवा लूंगा। मैं अपनी दीदी के पास गई थी उनसे बात करने के लिए, और उससे ही समय करण आते कि तुम्हारी वजह से मुझे बार बार कोर्ट आना पड़ रहा है। एंड वो पहले रिक्वेस्ट भी करते हैं, जो शालिनी को शॉकिंग लगता है। बेसिकली मैनिपुलेट, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। अब कोई भी माता पिता वही करेगा जो इस वक्त इन दोनों ने किया है। करण कुलकर्णी को साइड में किया और जो यहाँ से वो भागे। शिव और शालिनी को लग रहा है कि करण और उसके गुंडे वहां पर पहुंचे उससे पहले हम पहुंच के अपने बच्चों को बचा लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, तो इज़ लाइक अपने गुंडों को बोलते हैं, अपने लोगों को कि जाओ उन बच्चों को उठा लो दरवाज़ा तोड़ के। तो एक पेरेंट के लिए, वो एक माँ बाप के लिए, एक पेरेंट्स के लिए वो बहुत ही मतलब हार्ट रेंचिंग होता है। तो इसलिए हम दोनों कुछ नहीं सोचते, सीधा भागते हैं घर, इससे पहले कि उनके गुंडे पहुंचे, हमें पहुंच के अपने बच्चों को बचाना है। अब जहां तक हमें लगता है कि ये एक धमकी है, करण कुलकर्णी कुछ करेगा नहीं। शालिनी को थॉट्स आ रहे हैं कि अगर वो पहुंच गया तो ये करेगा वो करेगा। शिव भी जानता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अभी वो अपना परशुराम वाला रूप नहीं बता सकता है ना किसी को, वरना तो ये करण का किस्सा आज ही खत्म हो जाता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। से समझा रहा हूं, तुम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बातें। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, तुम लोग जानते नहीं मुझे मैं कौन हूं। शिव प्रसाद देशमुख के घर जाओ, दरवाजा तोड़ो और बच्चों को उठा। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, बच्चों को उठा लो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी निवास में ना भाई ये राज तो खुल ही नहीं रहा कि वीर ही हैं वो जिन्होंने राधिका के गले में मंगलसूत्र पहनाया है। और अब तो कुछ उल्टा ही हो गया है, क्योंकि जो राधिका की माँ है उन्होंने वीर को ही ये जिम्मेदारी दे दी है कि भाई आप ही ढूंढ कर लाइए कि राधिका के पति कौन है। वेल ये तो यही वाली सिचुएशन हो गई कि भाई बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। तू निकल इस घर से, तू निकल इस घर से। मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से विवेक। माँ आप समझ नहीं रही है। माँ हट रहे हो कि नहीं? ये देख रहे हो, तुम देख रहे हो ये उसका यार बेशर्म आदमी को मेरे सामने लेकर आओगे किसी भी कीमत पर। जिसने राधिका को चोरी छुप के मंगलसूत्र पहनाया है। लक्ष्मी देखिए उसी को ये जिम्मेदारी दे रही है कि वीर तुम्हें पता लगाना है कि आखिर
वो कायर कौन है जिसने राधिका के गले में मंगलसूत्र पहना दिया है। अब वीर ने जब मंगलसूत्र पहनाया ना राधिका को, उस वक्त उसे केवल यही नजर आ रहा था कि उसे राधिका से शादी करनी है, माही से नहीं। इसीलिए उसने माता रानी के सामने राधिका के गले में मंगलसूत्र डाल दिया था। अब ये मंगलसूत्र जी का जंजाल बन गया है। अपने ही घर वाले राधिका को कोस रहे हैं। विवेक जो राधिका का भाई है, राधिका उसकी आंख में कांटे की तरह चुभती है। ये देखिए कैसे राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। तू निकल इस घर से, तू निकल इस घर से। लक्ष्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये घर में केवल हंगामा मचा हुआ है। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, बंद कर ये तमाशा, बंद कर। अरे उनको जब पता चलेगा कि राधिका के गले में ऐसे आदमी का मंगलसूत्र है जिसका अता पता ही नहीं है। अब इतने में वीर की एंट्री हुई। लक्ष्मी वीर को बहुत मानती है और भगवान के सामने वीर से ये वादा लिया कि वीर तुम्हें पता लगाना होगा कि मेरी बेटी राधिका के साथ किसने ऐसी ओछी हरकत की है। ये देख रहे हो, तुम देख रहे हो ये जिस बुज़दिल इंसान ने मेरी बेटी का ये हाल बनाया ना, हाय लगेगी, एक माँ की हाय लगेगी उसे। उसका बेशर्म आदमी को मेरे सामने लेकर आओगे किसी भी कीमत पर। अब लक्ष्मी जी आपको क्या बताए वीर कि वो इंसान वही है। अब वीर भी डर गया है। वो सोच रहा है कि अभी इन्हें तो पता ही नहीं है कि मंगलसूत्र मैंने पहनाया है। बहुत डर लग रहा है क्योंकि वीर ने बहुत ही प्रेशर में आके, क्योंकि सामूहिक विवाह के समय में उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता तो शायद उसकी शादी माही के साथ हो जाती। तो वीर ने फिर क्या किया, मंगलसूत्र जो एक डिवाइन इंटरवेंशन था कि मंगलसूत्र उसके हाथों में गिरा माता रानी के द्वारा, तो वीर ने जाके मंगलसूत्र पहना दिया। पर उसने ये नहीं सोचा था कि उसका आफ्टर मैथ इतना ख़तरनाक होगा कि राधिका जी को उनके बड़े भाई विवेक ऐसे दुत्कारते हैं, मतलब हाथ पकड़ कर घर के बाहर कर देते हैं। यहाँ पे पूरा घर इतनी टेंशन में है, सब इतने रो रहे हैं। तो वीर ये सब देख के बिल्कुल ऐसे शौक सा हो गया कि यार ठीक है, मैंने मंगलसूत्र तो पहना दिया अपने प्यार के लिए। राधिका के गले में मंगलसूत्र है, इसी को देखकर ये इतने हाइपर हो रही हैं। उस इंसान को कोस रहे हैं, तो सोचिए जब पता चलेगा उस वक्त क्या होगा। पे लक्ष्मी काकी जो वीर से वादा लेती हैं कि तुम उस इंसान को ढूंढ के लाओ जिसने राधिका को ये मंगलसूत्र पहनाया है। उसे कोसती हैं, उसको कहती हैं कि भगवान करे उसके साथ सब बुरा हो। तो वीर पूरा शॉक्ड है कि अगर जब मैं बताऊंगा तो फिर क्या होगा। तो दैट्स द होल सीन। बहुत ही इंटेंस है, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सबने कमाल का काम किया। आप लोग को देखने में और मज़ा आए। अब वीर आपने गलत काम तो किया है, इस बात को अगर यहीं पे खत्म कर देते ना और आज ही सच बता देते तो यकीन मानिए कोई बुरा नहीं मानता और आप अपनी प्रॉब्लम भी बताते। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन चोरी छुप के किसी के गले में मंगलसूत्र पहनाना वो बहुत ही गलत बात है जो कि आपने कर दी है। अब भगवान आपको शक्ति दे कि आप कैसे सच सबके सामने रखेंगे। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा की अगर हम बात करें ना, तो भाई देखिए अनुपमा की लाइफ में लव यू जिंदगी वाला ट्रैक कुछ ही दिनों तक चलता है, क्योंकि उसके बाद तो कलेश होना ही है। अब ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अनुपमा के कैफे के ठीक सामने प्रेम ने अपना कैफे खोल दिया है। तो भाई ऐसे में तगड़ा कलेश तो होना ही था। मैं कह रहा हूँ स्कूटी हटाओ। नहीं हटेगी, स्कूटी तोड़ दूंगा। हाथ लगा के दिखाओ उसको, हाथ लगा के दिखाओ। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ? तोड़ दूंगा स्कूटी। हाथ लगाओ उसे। बस ये क्या लगा रखा है? बिना लड़े भी तो बात कर सकते हैं ना। बिल्कुल हो सकती है अनुपमा, बिना लड़े भी बात हो सकती है, लेकिन अंश जैसे क्लासलेस लोग, इनको सिर्फ लड़ना आता है, हर जगह जाकर सिर्फ लड़ाई करते हैं।
इस सीन में लड़ाई झगड़ा तो अंश और प्रेम के बीच में अब आम बात हो जाएगी, लेकिन इस सीन के पीछे जो हो रहा है वो आप सबके लिए खास बात है। अब अनुपमा और प्रेम दोनों के ही रेस्टोरेंट आमने सामने खुले हुए हैं। अब अनुपमा के लिए प्रेम तो परिवार का हिस्सा अभी भी है, लेकिन प्रेम के लिए नहीं है। लेकिन प्रेम के लिए अब अनुपमा उसकी अनुपमा माँ नहीं है। इसीलिए आज जो हो रहा है वो तो होना ही था। पार्किंग को लेकर दोनों इस कदर भिड़े के बीच में अनुपमा को आना ही पड़ा। लोग चाहे पैदल आए, गाड़ी में आए, साइकिल में आए, क्या फ़र्क पड़ता है, और कहीं पे भी पार्क करे, खाना यहाँ खाए। तो प्रेम गॉट वेरी वर्कड अप कि नहीं, पार्किंग तो होनी चाहिए हमारी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में। सारे बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, उनके लिए पार्किंग यही होनी चाहिए। तो अंश वाज लाइक ये तो सारी गलत बात है, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड? आज सुबह इसने ये लाइन बनाई थी ना पार्किंग की, वो स्कूटी इसकी पार्किंग के बाहर खड़ी है, फिर भी चिल्ला रही है। मेरे कस्टमर को दूर जाकर गाड़ी पार्क करनी पड़ी। बड़ी गाड़ी मतलब बड़ी स्पेस। आप जैसे ये छोटे मोटे कैफे वालों को समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ आएगा तो क्यों समझा रहा है? समझा नहीं रहा, बता रहा हूँ, स्कूटी हटा। नहीं हटाऊंगा। हालांकि यहाँ पर रणविजय भी है। पूरी कोशिश की गई दोनों को शांत कराने की, और इसी के साथ फिर इल्जामों का सिलसिला भी शुरू हुआ, जहाँ पर राही और प्रेम को भड़काने के लिए श्रुति पहले से ही खड़ी थी। तो पहले बात तो प्रेम को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी पॉइंट है, आप आओ बात करो। एंड हम लोग यहाँ बस अपना नॉर्मल कैफ़े चला रहे थे, ऑर्डर्स ले रहे थे, काम कर रहे थे अपना। उतने में प्रेम ने वहाँ पे बवाल कर दिया कि स्कूटी हटाओ यहाँ से, यहाँ पे किसने स्कूटी पार्क की। एंड हमें लगा औकात नहीं है तुम्हारी तो तुम्हें कैफ़े नहीं चलाना चाहिए। तो हमें लगा ये सारी बातें प्रेम क्यों बोल रहा है, इतनी छोटी सी बात पार्किंग, और वो भी कॉमन एरिया में। अब अनुपमा तो समझती है कि उसके लिए अपने रिश्तों को बचाना कितना ज़रूरी है। पहले उसके अपने बच्चे उसे बुरा मानते थे, दिन रात कोसते थे, लेकिन प्रेम ही था उस वक्त जो अनुपमा का सहारा बना। लेकिन अब प्रेम अनुपमा से नफरत करता है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये ट्रैक ना कुछ ही दिनों का होगा, उसके बाद प्रेम को भी समझ में आ जाएगा कि उसकी अनुपमा किसी के लिए बुरी हो नहीं सकती है। वैसे अनुपमा की रसोई में मैजिक होने वाला है, जिसके बारे में प्रेम और उसकी टीम ने कभी सोचा ही नहीं होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं कह रहा हूँ स्कूटी हटाओ। नहीं हटेगी। स्कूटी तोड़ दूंगा। हाथ लगा के दिखाओ उसको, हाथ लगा के दिखाओ। दिखाओ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ? तोड़ दूंगा स्कूटी। हाथ लगा उसे। बस ये क्या लगा रखा है? बिना लड़े भी तो बात कर सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकती है अनुपमा, बिना लड़े भी बात हो सकती है, लेकिन अंश जैसे क्लासलेस लोग, इनको सिर्फ लड़ना आता है, हर जगह जाकर सिर्फ लड़ाई करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब वक्त हो गया है आपको अरिजीत तनेजा से मिलवाने का, जिनकी एंट्री हो रही है सीरियल आरंभी में। अब हम तो कब से यही चाहते थे कि भाई कोई तो हो जिस पर आरंभी विश्वास कर सके, क्योंकि उनके पति विश्वास करने लायक है नहीं। अब देखना ये भी होगा कि कहानी क्या मोड़ लेगी। क्या दोस्त बनते बनते जो है प्यार हो जाएगा आरंभी को? तेरी तो हट, ये ले तेरा बच्चा गया। गया है आरंभी का नया हीरो।
अब आपको लगेगा कि पहली मुलाकात में ही हमने ध्रुव को आरंभी का हीरो क्यों कह दिया। अरे भाई, अब जिस तरीके से एंट्री हुई है तो ऐसी एंट्री तो हीरो की ही होती है ना। अब हीरो आया है तो हीरोपंथी भी दिखाएगा। आरंभी की जिंदगी में वो सुपरमैन बनकर आ गया है। देखिए देखिए कैसे उसने उड़कर आरंभी को बचा लिया है। जी, आरंभी का जो बेटा है वो उसको किसी ने किडनैप कर लिया है एंड वो उसको बचाने आई है और वो खुद फंस जाती है कहीं, तो ये बस उसे बचा रहा है। अब जैसा कि इतने दिनों से हम देख रहे थे कि आरंभी का बेटा किडनैप हो गया है। इस किडनैपिंग के पीछे किसी और का नहीं बल्कि विश्वास का और अवंतिका का हाथ है। ये बात आरंभी जानती है लेकिन किसी को बता नहीं सकती है। अपने बच्चे को बचाने आई, गुंडों ने हमला किया और हो गया ये सब। तेरी तो हट, ये ले तेरा बच्चा गया। क्या कुछ होने वाला है वो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता वरना मज़ा नहीं आएगा देखने में, बट इंटरेस्टिंग होगा, फन होगा एंड थोड़ा अलग होगा जो अभी तक आरंभी में आप देख रहे हैं उससे। अब मुंबई में भीषण गर्मी है, ऐसे में आउटडोर शूट करना, वो भी हारने से लटकना, एक दूसरे को बचाना, ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। लेकिन हमारे एक्टर्स इसे चैलेंज के तौर पर लेते हैं और दर्शकों के लिए कर दिखाते हैं कि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा हाजिर हैं। एक्चुअली यार मुझे उसी की याद आ रही थी एंड इवन मेरे डायरेक्टर वही बोल रहे थे तुमने तो किया हुआ है, आराम से कर लोगे, बट मुझे हाइट का ही डर था वहाँ पे भी, यहाँ भी हाइट ही चढ़ना था, बट मजा आया, इट वाज फन। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे किरदार का नाम है ध्रुव चावला। जैसे कि आप लोग जान ही गए होंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी टेलीकास्ट में देख लिया होगा। उसको अभी तक दिखाया नहीं है बट वो आने वाला है। बहुत ही फन और लविंग कैरेक्टर है, काफ़ी फेयरलेस है इन लाइफ, फ्लैम्बॉयंट सा भी है एंड उसके खुद के पास्ट में काफ़ी उसके साथ चीज़ें हो चुकी हैं जो बाहर निकल के आएंगी लेटर इन लाइफ, बट अदरवाइज़ थोड़ा खुशियाँ फैलाने वाला कैरेक्टर है वो। जी, तो आई थिंक आरंभी की लाइफ में अभी लव तो है नहीं। जो उनके हस्बैंड हैं उनकी और उसकी फैमिली काफ़ी तंग कर रही है उन्हें, सो आई थिंक ध्रुव के आने से चीज़ें बदल जाएंगी। मैंने फ़िलहाल अभी शूट नहीं किया है मैंने बस आई थिंक आई विल स्टार्ट शूटिंग फ्रॉम टुमारो। यार ये तो आप लोग बताएंगे देख के कि केमिस्ट्री कैसी होगी, बट आई थिंक अच्छी होगी, बढ़िया होगी। मैं और ऐश्वर्या एक दूसरे को जानते भी हैं काफ़ी टाइम से, हमने कभी काम नहीं किया साथ में, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। हमने जब मॉक भी किया था तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, गिव एंड टेक अच्छा था। सो आई एम होपिंग पीपल लाइक इट। बहुत ज़्यादा हटके नहीं लग रहा एंड बहुत ज़्यादा हटके होते भी नहीं है यार टीवी में। 2-3 तरह के किरदार होते हैं यूजुअली एंड उसी पे खेलते हैं, उसी की फिर वो स्टोरी के हिसाब से वो किरदार बदलते रहते हैं। सो आई एम होपिंग लोगों को पसंद आए जैसा भी ये किरदार है, बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये आरंभी की लाइफ में, आरंभी जो अभी थोड़ी सैड हुए हैं लाइफ में, वो उनकी लाइफ काफ़ी बदलेगा। अब देखिए ये जवाब मैं नहीं दे सकता, ये तो फैंस ही दे सकते हैं और जो ऑडियंस है शो को देख रही है वही दे सकती है। जितना मैं जानता हूँ शो को काफ़ी प्यार मिल रहा है एंड लोगों को स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही है, परफॉर्मेंस भी ऐश्वर्या की काफ़ी अच्छी है। सो आई होप ये जो नया एंगल आ रहा है ये भी लोगों को पसंद आए। श्रुति मैम और शबीर सर दोनों का शो है, दोनों के साथ किया यार पहले शो में। नॉट एट ऑल यार, क्या बात कर रहे हो, फैमिली में कंपटीशन नहीं होता। जो देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ उनका शो एंड वो मेरे काफ़ी करीबी दोस्त हैं, फैमिली है अब तो, एंड सबके शो बढ़िया चलने चाहिए यार, कंपटीशन क्या है। मैं पहला शो उनका, पहला एपिसोड जब देख रहा था मैं खुद सीटी मार रहा था, सीटी बजानी आती नहीं है मुझे बट बजा रहा था। फैंस के लिए मैं इतना कहूँगा दैट मैं इस शो में बहुत जल्द आने वाला हूँ। आप इस शो को ऑलरेडी देख रहे हैं, काफ़ी प्यार दे रहे हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये शो आगे भी पसंद आएगा, इसकी कहानी पसंद आएगी और हमारी जोड़ी पसंद आएगी। वो आप देखना, मैं बता नहीं सकता।
थैंक यू सर। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस सीरियल का स्पॉइलर लेकर हम हाजिर हैं आप सबके लिए। इस शुरुआत करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी और रिश्तों के भी रूप बदलते हैं इन दोनों शोज के स्पॉयलर्स के साथ। एक और जहां परी और अजय की शादी हो गई तो अब तुलसी का नया टास्क है नंदनी को मनाना, क्योंकि नंदनी ने करण के सामने ये शर्त रख दी है कि अगर रेयांश इस घर में रहेगा तो वो नहीं रहेगी। माँ की वजह से वो लड़का रियो इस घर के अंदर तक आ चुका है। अभी माँ को डिसाइड करना है, नियति और वो लड़का रियो यहाँ रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं। वहीं दूसरी ओर वृंदा और अंगद की सच्चाई सबके सामने आ गई। पहले तो भारती आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब उसे अंगद सारा सच बताता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जो उसने किया वो गलत था। नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी इस बार को। मैं खुद के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। मेरी कोई गलती थोड़ी ना थी। कैसे लगी क्या हो गया? कैसे हुआ अंगद? कुछ तो बोलो। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्पॉइलर की है, जहां पर कहानी रिश्तों के बीच उलझी हुई है और हमें लगता है कि आगे भी उलझी ही रहेगी। मायरा को इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगेगा कि उसकी माँ अबीरा अपने बच्चे से ज्यादा दूसरों के पचड़े में ध्यान देती है। बस मैं क्या बात करूं बुआ साहब, रिश्ता इनका है तो डिसीजन भी इनका ही होगा। फाइनली कोई ढंग की बात बोलने के लिए थैंक यू भाभी। तमाशा करके सबकी हमदर्दी बटोरने की बजाय अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको डिवोर्स नहीं देने वाला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की, जहां पर सिद्धू के सामने सच आ जाएगा कि गंगा माई को सिद्धू की मां ने ही मना किया था कि स्नेहा और सिद्धू का रिश्ता नहीं हो सकता है, इसीलिए गंगा माई ने अपने पैर पीछे कर लिए। जितना मर्जी पूजा कर लो, हमारे पाप नहीं धुलने वाले दुर्गा। आज हम बहुत खुश है बिमला, काहे कि तुम नाकाम हो चुकी हो। अपनी जीत की गलतफहमी में मत रहो। तरस आता है तुम्हारे बेटे पर जिसकी तुम जिंदगी बर्बाद कर रही हो। एक अच्छी भली लड़की के अंदर जहर भर के हमारे बेटवा के पीछे लगवा दिया। कुछ नहीं हुआ ना। आज हम तुमको खुलकर बताते हैं। हमने गंगा को बोला कि वो अपनी बेटी को हमारे बेटवा सिद्धू से दूर रखे। इसके बाद आप बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की, जहां पर शेरवानी को लेकर बवाल हो गया। अब जो शेरवानी आर्यवर्धन को टाइट हो रही है तो भला अनु अब तुम क्या ही कर लोगी। वैसे यहाँ पर अनु की देवरानी को ताना मारना था सो उसने मार लिया। माय गॉड, ये शेरवानी है या पनिशमेंट? आई मीन ऐसा लग रहा है कि शेरवानी में आपको किसी ने लॉक कर दिया हो। आपको देख के लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है इसमें। गोपाल जी, आपने सिलाई की है या फिर ये एक्सपेरिमेंट किया है ब्रोन लॉ के साथ? आपने ही बनाया है ना ये? आपने टेलरिंग की है या मेरे ब्रोन लॉ को टॉर्चर करने का प्लान बनाया है? बस मुझे 1 मिनट दीजिए, शेरवानी की फिटिंग ठीक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वसुधा के पास। अब वसुधा में जो हुआ उसे देखकर थोड़ा सा झटका लगा। क्या वाकई में चंद्रिका देवी अपनी याददाश्त भूल गई है या फिर अब कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है? इसका पता अब वसुधा तुम्हें ही लगाना होगा। जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। मुझे डांटिए, मुझे मारिए, प्लीज कुछ तो बोलिए। अब ये चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। कौन हो तुम? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सीरियल तुम देना साथ मेरा में फाइनली आप सभी ना तैयार हो जाइए रोमांटिक सीन्स देखने के लिए अपराजिता और रक्षित के। भाई अभी प्रज्ञा बनकर स्क्रीन पर जो मैजिक उन्होंने क्रिएट किया था, कुछ उसी तरह का मैजिक एक बार फिर से क्रिएट करेंगे, क्योंकि फाइनली जो ट्रैक है उसमें रोमांटिक एंगल लाया जा रहा है। वेल हमें लगता है कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। होना ही था। हम तो ये कहेंगे कि यहीं से कहानी की शुरुआत होनी चाहिए थी, क्योंकि अपराजिता और रक्षित के बीच का रोमांस देखने का ही तो इंतजार दर्शक कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने प्रज्ञा और अभी के बीच देखा। और अब देखिए स्क्रीन पर एक बार फिर से वही मैजिक क्रिएट करने को तैयार हैं अपराजिता और रक्षित। रक्षित, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपको अपराजिता से प्यार हो गया है तो अब इनकार मत करिए, क्योंकि अपराजिता को आप अपने सामने जरूर देख रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में नहीं है बल्कि आपके ख्यालों में है। कंपटीशन ये है कि वी आर फाइंडिंग द बेस्ट बुनकर ऑफ भोपाल। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर अब कंपटीशन में क्या हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। इस सारे कंटेस्टेंट से ये कहा गया था कि उन्हें एक डिजाइन बनाना है। अब अपराजिता ने एक कपड़े पर डिजाइन बनाया और ये देखकर ईरा को गुस्सा आ गया। ईरा का ये मानना है कि अपराजिता ने रूल तोड़ा है, लेकिन अपराजिता ने उसे ये बताया कि जिस रुमाल पर उसने ये डिजाइन बनाया वो किसी और का नहीं बल्कि रक्षित का है। बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि नज़दीकियाँ बढ़े, लेकिन ईरा ऑनेस्टली उसने रूल तोड़ा है और उसको उससे प्रॉब्लम है। मैं नहीं डिनाई करूँगी कि उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो क्लियरली सामने सामने रूल तोड़ रही है तो जब हम किसी और के साथ बायस्ड नहीं हो सकते तो इसके साथ क्यों होना। और ईरा को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि रक्षित हो रहा है बायस्ड। यहाँ पर बाकी कंटेस्टेंट्स और देखिए रक्षित भी अपराजिता का ही साथ दे रहा है। ये देखकर ईरा को जलन हो रही है। और हर राउंड में व्हाट डिफिकल्टी अपराजिता फेसेस, समटाइम्स बिकॉज ऑफ मी, समटाइम्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें। इट्स नॉट कि मैं हमेशा कर रही हूँ। अब ये बात तो हम जानते हैं कि ईरा इतनी आसानी से अपराजिता को जीतने नहीं देगी, लेकिन यहाँ रक्षित भी मौजूद है और ये भी सच है कि वो अपराजिता के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि अब अपराजिता को देखकर रक्षित के मन में कुछ होता है। स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
महादेव एंड सन्स में भाई देखिए शादी हो रही है आशीष की। अब शादी होगी तो ड्रामा ज़रूर होगा। वेल हमें तो यहाँ पर लगा था कि दुल्हन गायब हो जाएगी क्योंकि हम सभी को पता है कि वो फ्रॉड है, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया है, दूल्हा गायब हो गया है। तो भाई अब ऐसे में नर्मदा और रज्जी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये कि आशीष को ढूंढना और उसके बाद दुल्हन जो है उसके परिवार वालों का पर्दाफाश करना। हमारा बेटा हमको धोखा नहीं दे सकता, वो यहीं कहीं आसपास है। महादेव के बेटे के शादी का मंडप सज गया है। सज धज कर बाराती भी आ गए हैं, लेकिन ये क्या है, दुल्हन रो क्यों रही है? अब यहाँ पर बात ये हुई है कि दूल्हा गायब हो गया है। दूल्हा और दुल्हन जिनकी शादी है वो दुल्हन तो है लेकिन दूल्हा नहीं है फिलहाल। अब मुद्दा मोगरा से शिफ्ट हो गया है आशु दादा पर कि भाई वो ऑल ऑफ अ सडन मतलब सब कुछ सही चल रहा था, मतलब ना उनका किसी के साथ झगड़ा, इतने सबसे सीधे सबसे सिंपल इंसान है, उनकी किसी से क्या ही दुश्मनी होगी। तो मतलब ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने ये लेटर लिखा और वो गायब हो गए। उन्होंने एक्चुअली ये लेटर लिखा है कि मुझे अपने एक्स के पास जाना है, और वो दोनों हैंड राइटिंग्स अलग हैं, वो उनकी हैंड राइटिंग नहीं है। सो हमें ये भी शक हो रहा है कि शायद किसी ने उनका किडनैप किया है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आशीष अपने शादी के मंडप से गायब हो गया है और उसने एक चिट्ठी लिखी है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है। लास्ट मोमेंट पे धीरज और रज्जी जाते हैं और आई होप कि वो जल्द से जल्द आशु दादा को वापस लेकर आएँ, क्योंकि पूरा तामझाम है, सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। विद्या, माँ और पापा सब परेशान हो रहे हैं। सो बस अभी यही होप में है, वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और कब शादी होगी। हे बाबा रे बाबा, सब कुछ इस शादी में ही होना था। हर दिन एक नया ड्रामा आ ही जाता है। अब शादी के दिन ऐसा हो जाएगा। हमें तो लगा था कि दुल्हन ही गायब हो जाएगी क्योंकि दुल्हन की फैमिली फ्रॉड है, लेकिन यहाँ तो दूल्हे राजा ही गायब हो गए। एब्सोल्युटली उनको यही लग रहा है कि पहले आपका बेटा जेल में चला गया आशु, हर आए दिन कोई ना कोई आपके घर में कलेश होते रहते हैं, कोई आपके बच्चों के ऊपर केसेस होते रहते हैं। तो हमारा यही कहना था कि इस वक्त आपको हमारा साथ देना चाहिए, जैसे मतलब हर समधी देते हैं, हर रिश्तेदार दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनसे कुछ सीखिए। हमारा रिश्ता जुड़ रहा है आपके साथ, तो किस बेसिस पे आप हमसे ये सवाल कर रही हैं? विद्या और महादेव की हालत खराब हो गई है। अब महादेव को डर लग रहा है कि कहीं ये बेटा भी तो मेरा वही नहीं कर रहा है जो बाकी दोनों ने किया। इस सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक हो गई। नर्मदा ने कलावंती को बहुत बातें भी सुनाई और फिर देखिए क्या हुआ, जमकर डांस हुआ और डांस के बाद उधर देखिए दूल्हे राजा वापस आ गए। आशीष क्यों गया था, किसके लिए गया था, वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन अब माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, इसीलिए राइटर ने नाच गाने का भी प्रबंध किया है। हाँ, बस मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। मैं डांस का वो सुनते ही कि वो मैं चार्ज अप हो जाती हूँ। मुझे सुबह से बहुत नींद आ रही है, नाइट शूट है, तो टुडे इज़ आवर थर्ड डे, बट आज डांस है तो इट विल बी फन। अब शादी ब्याह में बिना नाच गाने के तो बात बनती नहीं है ना, और वो भी महादेव एंड सन्स में। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में जो मंगल हैं उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बचा तो लिया है, लेकिन अब पुलिस स्टेशन में ड्रामा हो रहा है। जी हाँ, जहां मंगल पर ही उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है इल्जाम? आरव का परिवार। आरव का परिवार वो कहां से आया? यही तो सवाल है भाई कि स्टोरी इतनी आगे बढ़ गई और आरव का परिवार जो है वो अचानक से कहां से आ गया। हमें नहीं पता कि आप सच में आरव की मां हैं भी। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कौन कहेगा कि ये एक पुलिस थाना है? क्या पुलिस थाने में ऐसा होता है? एक तरफ मंगल है जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, तो दूसरी तरफ आरव का परिवार है जो अचानक से टपक पड़ा है। और तो और ये जो आरव की माँ अचानक से आसमान से आ गिरी है ना, तो वो शुभी पर इल्जाम लगा रही है कि अपनी ही बहन का घर तोड़ना चाह रही थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मासी ब्रेकडाउन हो चुकी है कि ईशाना को जेल में लेकर जा रहे हैं क्योंकि उसने जो सही काम किया, क्योंकि आरव उसे अब्यूज़ कर रहा था, मुझे अब्यूज़ कर रहा था, तो उनके हिसाब से उसने सही काम किया। अब मंगल ने सवाल पूछा कि तुम कहां से आई मैडम? और आज अचानक से प्रकट होकर आप मेरी बेटियों को उंगली उठा रही हैं। इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे बेटे की शादी हो गई, बहू रानी जेल में है और तुम अब आ रही हो। यही हमें भी कंफ्यूजन लगा और यही सवाल हमने भी उसी से किया कि आज तक तो आरव ने आपका नाम भी नहीं लिया है, जिक्र भी नहीं किया है, तो अब अचानक से कहाँ से आ गई? एंड मंगल भी आती है, मंगल भी उनसे यही सवाल करती है, बट ऑफ कोर्स वो बहुत दुखी है। एंड अभी तो हमें यही लग रहा है कि वो आरव की माँ है। एंड पर मेरा ध्यान वहाँ नहीं है, मेरा ध्यान है कैसे मैं अपने बेटी को बचाऊँ, ईशाना को बचाऊँ, तो सारा कंसंट्रेशन अभी वहाँ है। मंगल को पूरा यकीन है कि ये जो मंडली यहाँ पर इकट्ठा हुई है ना, ये किसी के बोलने पर आई है। अगर आरव के मम्मी पापा होते तो पहले ही पता चल जाता। अब जो भी हो, इस सीन को देखकर बहुत मजा आया। पुलिस थाने में दो लोगों के बीच इस कदर जंग छिड़ जाएगी, ऐसा तो यहाँ पर काम करने वालों ने सोचा ही नहीं होगा। वो तो भला हो कि जयराज आया और उसने शांत किया मामला। थ्रू आउट आई फील थ्रू आउट जयराज जी ही मंगल मासी की मदद कर रहे हैं। आदित्य तो खैर वो आपने देखा ही होगा डे 1 से कि कोई हेल्प नहीं है उनकी, बट जयराज आई फील हर मोमेंट पे ही इज़ देयर विथ हर एंड वो बहुत उनका बॉन्ड भी बहुत स्वीट है इससे। वैसे यहाँ पर ना आदित्य भी है, लेकिन फिलहाल आदित्य को अभी किसी के पछड़े में नहीं पड़ना है। वो चाहता है कि बेटी जल्द से जल्द बाहर आ जाए। इसके लिए उसने पुलिस को रिश्वत देने की भी कोशिश की। हम लोग सब यहाँ पुलिस स्टेशन आते हैं। इनफैक्ट मैं तो पुलिस को ब्राइब भी करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी बेटी है, प्लीज़ आप जाने दीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूँगा। बट आरव की माँ भी अब पुलिस स्टेशन आ जाती है अचानक से। अभी तक वो नज़र नहीं आई थी, बट वो भी आ जाती है और बहुत तमाशा कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए पुलिस भी अंडर प्रेशर है। और यही सब चल रहा है ड्रामा। उसी के बीच मुझे भी सौम्या का फ़ोन आता है, मैं साइड जाता हूँ, तब तक जयराज आ जाता है, तो पूरा कमोशन चल रहा है। अब इस पूरे सीन को देखकर जहाँ तक हमें लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, इस सौम्या के इशारे पर हो रहा है। वो अलग बात है कि अभी तक आप सबको नहीं पता चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आपके सामने भी ये बात आ ही जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह और प्रिया धवड़े के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल यादें में लव ट्रायंगल पर लव ट्रायंगल वाला ट्रैक चल रहा है। अब एक तरफ सृष्टि, दिग्विजय और देव हैं, तो दूसरी तरफ वानी भी हैं। तो भाई ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर किसे मिलेगा उसका प्यार।
का चक्कर बहुत अजीब है भैया। यहाँ एक अनार है और दो बीमार। इस सृष्टि को देखिए, उसके एक तरफ है डॉक्टर देव और दूसरी तरफ दिग्विजय। अब देव के मन में भी इस सृष्टि के लिए कहीं न कहीं फीलिंग्स तो हैं और दूसरी तरफ दिग्विजय, उसकी तो सृष्टि से शादी होने वाली है। इस सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सृष्टि कहीं जा रही है और देव और दिग्विजय ये दोनों ही उसके साथ जाना चाहते हैं। देव को तो किसी तरह सृष्टि ने मना कर दिया, लेकिन दिग्विजय उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सृष्टि को फंसा ही लिया। ये भी मेरे साथ एक जगह कहीं जाना चाह रहे हैं और मैंने इनको भगा दिया है। कहाँ पार्टी में थोड़ी और डिगी ऑल्सो वांट्स टू गो एंड मीट द जर्नलिस्ट विद मी और मैंने डिगी को भी मना कर दिया है, बट डिगी ने सेंस ऑफ ह्यूमर से मुझे पटा लिया और वो मुझे फाइनली लेकर जा रहे हैं और ये जलता हुआ देख रहे हैं हमें बस। अब अगर आपको यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहानी में बस इतना सा ही लव ट्रायंगल है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। अभी तो वानी भी आना बाकी है ना। यहाँ तो वानी भी है जो डॉक्टर देव से प्यार करती है और जब इस बारे में दिग्विजय को पता चला तो उसने सोचा कि क्यों ना वानी के साथ हाथ मिला लिया जाए। वानी देव की जोड़ी बन जाएगी और उसकी और सृष्टि की तो जोड़ी पहले से ही बनी हुई है। इन सब में वानी का भी फायदा है और इसीलिए तो वो दिग्विजय के साथ मिल गई है, जहाँ ये दोनों चाहते हैं कि देव की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। दिग्विजय को पता चलता है कि उनका प्यार डॉक्टर देव है, तो वो सुन लेता है जब वो डॉक्टर गिरीश को बता रही होती है, तो उसको जाके कन्फ्रंट करता है कि बात सही है और अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, बताना चाहिए। अब इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में अलग ही साजिश हो रही है एक डॉक्टर देव के खिलाफ। डॉक्टर सनी इस हॉस्पिटल में देव की पोजीशन पाना चाहते हैं और इसीलिए वो देव को इस हॉस्पिटल से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। सनी, डॉक्टर सनी जो कि हमेशा से चाहता रहा था कि भाई HOM मैं बनूं, हेड ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल का, उसके बाद कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए। अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई देव को किसी भी तरीके से हॉस्पिटल से बाहर भेजा जाए, क्योंकि जब तक देव यहाँ पर है तब तक मेरी लाइफ, मेरे करियर को खतरा है। और हम आपको बता दें कि सृष्टि भी उसी जर्नलिस्ट से मिलने जा रही है जिसने हॉस्पिटल में ये वीडियो बनाई, जिसमें ये पता चला है कि देव की याददाश्त चली गई है, तो वो ऐसे में लोगों का इलाज कैसे कर सकता है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं चाइल्ड एक्टर उर्वा सावलिया से, जिन्हें आपने पृथ्वीराज चौहान के किरदार में तो देखा ही है, लेकिन अब स्क्रीन पर आप उन्हें अर्जुन के किरदार में भी देखेंगे। जी हाँ, सोनी सब पर बहुत जल्द ही आने वाला है नया शो हस्तिनापुर के वीर। तो आखिर अर्जुन के किरदार को निभाने के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं, चलिए दिखाते हैं। मेरा नाम है उर्वा सावलिया और आप मुझे देख रहे हैं हस्तिनापुर के वीर में अर्जुन। मैं यहाँ पे जिम्नास्टिक्स करता हूँ, किक बॉक्सिंग करता हूँ, जो मुझे फाइटिंग सीन्स में काम आएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैं ट्रेनिंग कैसे करता हूँ।
अभी मैंने किक बॉक्सिंग किया कि किक्स कैसे कर सकते हैं, और उसका किक्स तो मुझे वैसे आती ही है, लेकिन उसको परफेक्ट किक्स सर ने अभी मुझे सिखाया। और उसके बाद मैंने अभी फाइटिंग किया, जिसमें मुझे एक्शन सीन्स में काम आएगा वो फाइट्स के जो मूव्स है वो सब। और अभी मैं करने जा रहा हूँ जिम्नास्टिक्स। तो जैसे कि अभी आपने देखा मैं जिम्नास्टिक्स कर रहा था, मैंने समरसॉल्ट किया और बैक एंड स्प्रिंग किया, गम्बी किया और फ्रंट फ्लिप किया, एरियल किया, वेबस्टाइल किया। और ये सब करने में पराग सर ने मुझे भी हेल्प किया, मुझे सपोर्ट दिया, तो मैं उनसे मिलवाता हूँ। मेहनत मतलब बहुत करना पड़ेगा अभी, और भी थोड़ा कम हो रहा है, प्रैक्टिस भी कम हो रहा है ना, इसलिए अभी मेरी एक और ट्रेनिंग बाकी है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ट्रेनिंग क्या है। सो इट इज़ सरप्राइज फॉर यू, लेट्स गो। तो जो सेकंड ट्रेनिंग था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है स्विमिंग। तो अभी मुझे कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ेगा और थोड़े क्रीम्स होते हैं वो लगा के मैं मिलता हूँ आपको कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद। तो अभी मैं स्विमिंग के लिए फुल तैयार हो चुका हूँ और थोड़ा उतर भी गया हूँ। तो अब स्विमिंग मुझे क्यों काम आएगा, कैसे काम आएगा, तो जैसे कि अब हस्तिनापुर के वीर, उसमें कभी कभार वाटर की सीन आ जाता है, नदी के सीन आ जाता है, तो उसमें ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि स्विमिंग आना चाहिए हमें थोड़ा थोड़ा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्विमिंग कैसे करते हैं। और स्विमिंग के अंदर हमें 2 चीज़ें कंपलसरी पहननी पड़ती है, कैप और आई ग्लासेस, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे हेयर्स को भी और आइज़ को भी। आज SBS ने देखा कि मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूँ, जिम्नास्टिक्स की, किक बॉक्सिंग की और स्विमिंग भी आपने मेरी देखी। और हमारा नया शो आ रहा है जिसके लिए मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हस्तिनापुर के वीर। आई होप आपको वो शो पसंद आए और देखना मत भूलिएगा सोनी सब पे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब साइली को ना आपने हमेशा सिंपल लुक में ही देखा होगा, जहां वो सिंपल साड़ीज में नजर आती हैं, लेकिन अब उनका लुक एकदम मॉडर्न हो चुका है। और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि साइली ने रिया के रेस्टोरेंट में अपने फूलों का एक नया स्टॉल खोला है, जहां सभी परिवार वाले आए हैं। अब देखिए, कोई फंक्शन हो उसमें ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ड्रामा ये कौन कर रहा है, ये आपको कहानी में बताते हैं।
उसका लुक भी मॉडर्न है और उसकी नई फूलों की दुकान भी, मगर आज भी उसका नाम एक फूल वाली ही है। ये सिर्फ नाम नहीं, मेरी पहचान है और मुझे पूरा गर्व है इस नाम पर, फूल वाली। एक नंबर एक साइली। अब देखिए, फूलों जैसी प्यारी साइली ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बड़ा कर लिया है और आज रिया के रेस्टोरेंट में उसने अपना फूलों का एक नया स्टॉल खोला है। इस स्टॉल के इनॉग्रेशन के लिए देखिए यहाँ पूरा देशमुख परिवार आया है। इस सचिन, साइली, बाबा और रेणुका भी आई है। इनॉग्रेशन हो गया है साइली के नए स्टोर का एंड सब काफ़ी खुश है। हालांकि घर में माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, तेजस रोशनी की वजह से, रिया आकाश की वजह से, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू ब्रिंग होप कि कहीं ना कहीं हमें एक छोटी मोटी खुशियाँ या छोटी मोटी अच्छी चीज़ हो हमारी लाइफ में एंड वी लुक अपॉन टू दैट कि यू नो वी हैव समथिंग बेटर टू लिव। कंग्रेचुलेशन साइली। अब ये क्या कांड करने वाली है? अब कोई फंक्शन हो और रोशनी वहाँ ड्रामा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस साइली की तारीफ ही कर रही थी उसकी सासू माँ रेणुका और फिर देखिए वहाँ अचानक से रोशनी आ गई। रोशनी पर जब सबकी नजर पड़ी तो पूरे घर वाले तो शॉक रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा जिसे गुस्सा आया वो है रेणुका। मैं शांत तब भी होंगी जब ये लड़की यहाँ से चली जाएगी। इसे हटा दो यहाँ से, तभी मैं अपने आप शांत हो जाऊंगी। परेश, धक्के मार के बाहर निकालो इसको। जैसे ही रेणुका ने रोशनी को देखा वो तो उसे खरी खोटी सुनाने लग गई, लेकिन अब रोशनी भी ना वो पुराने वाली रोशनी नहीं है। वो चुपचाप सारी बातें सुनती नहीं बल्कि उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। वो आ गई और उसने ये भी कहा कि ऐसा थोड़ी ना कि मैं तुम्हारे फ्लावर की इनॉग्रेशन, फ्लावर शॉप की इनॉग्रेशन के लिए आई हूँ, मैं तो ऐसे ही आई हूँ, ये तो रेस्टोरेंट है, कोई भी आ जा सकता है। तो अब वहाँ मैं चुप हो गई कि यू नो शी मेक सेंस, कुछ कर नहीं सकते। और फिर उसने प्लानिंग प्लॉटिंग जो की है उसने बिजनेस के लिए कि वो तेजस को थोड़ी सी पार्टनरशिप देगी या समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग हर बेस्ट कि वो वापस रिटेन करे हमारी फैमिली में, या एक वो स्पेस जो तेजस की लाइफ में है वो फुलफिल करे ताकि उसको वापस एंट्री मिले हमारे परिवार में। रोशनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो देशमुख परिवार में वापस आए और इसीलिए बार बार वो घर वालों के सामने भी आ जाती है। अब कोई भी घर वाला ये नहीं चाहता कि रोशनी वापस आए, लेकिन हम जानते हैं कि वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेगी। लड़की क्या करेगी या क्या नहीं, बस आज मैं इसे धक्के देकर बाहर निकालूंगी और तुम सब लोग देखोगे। चल। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।